Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss a very important topic of CRPC, that is charge. Chapter number 17 which is talking about of charge, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. So let's begin. गाइस, जो चार्ज है चैप्टर नंबर 17 के अंदर सीआरपीसी में दिया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट है उसका. सेक्शन 211 224 तक पूरा कॉन्सेप्ट है चार्ज का. ठीक है गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शंस को डिस्कस नहीं करूंगा, ये एक ओवरव्यू वीडियो है, हम लोग चार्ज को समझेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. गाइस, हम जब चार्ज को देखते हैं सीआरपीसी के अंदर, सो सेक्शन 2B के अंदर चार्ज को डिफाइन किया गया है. चार्ज की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन. ये डेफिनेशन उतना क्लियर नहीं करती है, उतना एक्सप्लेन नहीं करती है अबाउट चार्ज को. ठीक है, सो चार्ज क्या होता है? बेसिकली इट इज एन एक्यूजेशन, इट इज एन इंसिनुएशन ऑन एक्यूज के ऊपर आरोप होता है दैट यू हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस. ठीक है, यहां पे जो हेड ऑफ चार्ज की बात है, एनी हेड ऑफ चार्ज मीन्स ये हेड ऑफ ऑफेंस की बात की जा रही है. एनी ऑफेंस ऑफ चार्ज हो सकता है, वो कोई भी ऑफेंस हो सकता है, आईपीसी का हो या किसी दूसरे एक्ट का हो. ठीक है, और चार्ज वो ऐसा नहीं होगा सिंगल चार्ज होगा, सिंगल ऑफेंस की बात नहीं होगी, मोर देन 2 हेड भी हो सकते हैं. हेड मीन्स 2 ऑफेंस हो सकते हैं, 3 ऑफेंस हो सकते हैं. सो चार्ज क्या होता है? इट इज एन एक्यूजेशन, आरोप होता है किसके ऊपर? एक्यूज के ऊपर, दैट आपने ये ऑफेंस कमिट किया है. ठीक है, इट इज एन एक्यूजेशन, इट इज एन इंसिनुएशन on accused that you have committed this particular offense. Let's take an example. एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूंगा. ए एक नाम का पर्सन है जो रोड पे जा रहा है. ठीक है, बी ने उसको रोका और उसके गाल पे एक स्लैप कर दिया. दिस इज हर्ट. उसने क्या किया? हर्ट कोज कर दिया. ठीक है, 323 आईपीसी. सो दिस इज द सिंगल हेड. एक सिंगल हेड है, यो हेड एनी हेड ऑफ चार्ज की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो गया? एक हेड हो गया. उसने क्या किया? एक हेड, एक उसने जो है हर्ट कोज कर दिया ए के पर्सन के ऊपर. तो ये क्या हो गया? एक आरोप. आपने क्या किया है? हर्ट कोज किया है. एक एलिगेशन है एक्यूज के ऊपर, आपने हर्ट कोज किया. दिस इज अ सिंगल हेड. ठीक है, जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गया सिंगल हेड है. वो हेड एनी हेड ऑफ चार्ज हो सकता है, या फिर वो चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन, एक से ज्यादा हो सकता है, एक ऑफेंस से ज्यादा ऑफेंस का उसके ऊपर चार्ज हो सकता है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ए नाम का पर्सन है, ही वॉन्ट्स टू मर्डर बी. ये क्या चाहता है? कि बी को मारना चाहता है. तो इसने क्या किया? सबसे पहले उसके घर में गया, इसने हाउस ब्रेकिंग किया. हाउस ब्रेकिंग किया, बी के घर में गया ए. आफ्टर दैट जो उसका सर्वेंट था बी का, वो उसको रोकने आया, तो उसके ऊपर उसने अटैक किया. उसका जो था जो को उसने डिसलोकेशन किया, उसके टूथ को डिसलोकेट किया. उसने 325 किया, मतलब ग्रीवियस हर्ट किया उसने उसके सर्वेंट के साथ. नंबर 3, ए ने फिर उसकी जो वाइफ थी बी की, वो आई भागती हुई, तो ए नाम की पर्सन ने उसकी वाइफ के साथ रेप कमिट किया. 376 उसको मोलेस्ट किया, सेक्सुअली हरास किया. ठीक है, 376. आफ्टर दैट ए मर्डर्ड बी. ए ने क्या किया? मर्डर किया बी का. 302 पनिशमेंट. ठीक है, आईपीसी. सो ये क्या हो गए? मोर देन 1 हेड हो गए. 1 2 3 4, इसके अंदर कितने हो गए ऑफेंस? 4 ऑफेंस का चार्ज हो गया ए नाम के एक्यूज पर. ठीक है, सो ये क्या हो गया? 4 हेड हो गए. तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन है कि हेड ऑफ एनी हेड ऑफ चार्ज हो सकता है, एनी ऑफेंस हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि वो आईपीसी का हो, किसी और भी एक्ट का हो सकता है, और वो एक ऑफेंस से ज्यादा भी ऑफेंस हो सकते हैं. यहाँ पे हमने एक का भी एग्जांपल देखा, उसने हर्ट कोज किया, सो ही विल बी लायबल फॉर द हर्ट. एंड यहाँ पे देखो उसने कितने सारे ऑफेंस कमिट कर दिए हैं. मर्डर करना चाहता था, उसने कौन कौन से ऑफेंस? हाउस ब्रेकिंग किया, उसका ग्रेवियस हर्ट किया, उसकी वाइफ को रेप किया, और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया. सो ये एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. चार्ज गाइस देखो, चार्ज का जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक्यूज्ड को दिया जाता है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं, जिससे वो अपना डिफेंस तैयार कर सके. एक्यूज पर्सन है, उसको प्रिसाइजली बताया जाता है, प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन दिया जाता है दैट आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं, आपके ऊपर ये एक्यूजेशन है कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, जिससे वो अपना डिफेंस तैयार कर सके. ठीक है गाइस, चार्ज को हम जब भी बोलेंगे, सो इट इज एन एक्यूजेशन, उसके ऊपर आरोप होता है कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है. सो हम गाइस कब बोलेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब कब जो चार्ज फ्रेम करते हैं, वो कौन सी स्टेज है जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं? तो वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले देखो गाइस, एक ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ. ठीक है, नंबर 1 ये कंडीशन, ऑफेंस कमिट हुआ. इस ऑफेंस की पुलिस को एफआईआर दी गई, मतलब पुलिस ने पुलिस स्टेशन जाके हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी पुलिस स्टेशन में जाके कि ऑफेंस हमारे साथ ये हुआ है। ठीक है, एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस ने उस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया।
इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ने 173 के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, 173 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने प्रेजेंट कर दी। आफ्टर दैट जब रिपोर्ट को वो मजिस्ट्रेट साहब पढ़ते हैं, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, 190 में वो कोग्निजेंस लेते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर। 3 तरीके से कोग्निजेंस लिया जाता है, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, कंप्लेंट के ऊपर और सुओ मोटो। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गई 173 के अंदर जो फाइल की गई है, मजिस्ट्रेट साहब ने 190 में उसके ऊपर कोग्निजेंस लिया। मतलब कोग्निजेंस मीन्स कि उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड इसके ऊपर लगाया दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी मटीरियल। उनको लगता है कि हाँ ऑफेंस, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कि ऑफेंस कमिट हुआ है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, वो 204 में उसको एक्यूज को समन या वारंट इशू कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट 204 में उसको बुलाने के बाद उसको बताया जाएगा दैट आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं। तो वो 204 के बाद की जो कंडीशन होती है वो चार्ज फ्रेमिंग की कंडीशन होती है। ऑलवेज रिमेंबर, चार्ज जो फ्रेम करता है, चार्ज जो वर्ड है ना वो किससे कनेक्ट है, वो मजिस्ट्रेट और ऑनरेबल कोर्ट से। पुलिस का कोई मतलब नहीं है चार्ज से। ठीक है, चार्ज जब भी फ्रेम करते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट करता है, मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। तो जो चार्ज फ्रेम कर दिया 204 की कंडीशन के बाद, उन्होंने बताया कि उसके ऊपर चार्ज, उस एक्यूज को बताया कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है, इस ऑफेंस, आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, वंस अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, एक बार जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, देन ट्रायल इज बिगिन, तो उसके बाद जो होता है वो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये इस तरह से पूरा प्रोसीजर है जो चलता है पूरा, कैसे चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज में उसको सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रिसाइजली बताया जाता है जिससे वो अपना डिफेंस तैयार कर सके अक्यूज। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीटी पेपर्स के लिए और एज वेल मेंस पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 211 से पूरा 224 तक जॉइंडर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, सेपरेटली चार्ज को ट्राई करेगा या फिर वो जॉइंट कर देगा, उनको सब कुछ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको आई होप समझ आया होगा। सो चार्ज क्या होता है, जो आरोप है, इट इज़ एन एक्यूजेशन, वो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है एक्यूज के ऊपर कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।